हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है उसमें आपके सिलेबस में क्या क्या कमी हुई है। देखिए, पहले हेडलाइन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य पूरा न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। इतिहास आपके देखिए किताब 4 भागों में बटी हुई है, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। ठीक है, सभी से कुछ ना कुछ कम किया गया है और क्या कम किया गया है वो आपको इस वीडियो बनाएंगे। और एक बात बता दें आप लोगों को कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसी ही वीडियो में आपको बताएंगे आपकी किताब के भी मतलब फोटो खींच सकते हैं और उसके पाठ के भी, ताकि आपको वो भी बता दें कि कौन कौन सा आपको पाठ पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जरूर, क्योंकि आप अगर हाई स्कूल के छात्र तो लिखा हुआ है औद्योगिकरण का युग। ठीक है, आपका ये चैप्टर नंबर 4 है, उसमें इतिहास में ये नहीं रह गया अब यहाँ पर। अब इसको हटा दिया गया है इस साल के लिए कि आप लोग इस वर्ष इसको नहीं पढ़ेंगे। और आगे दिया गया है कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक भारत, ये आपका पाठ 5 है इतिहास का। ठीक है, पाठ 5 है, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपके देखिएगा पाठ 4 और पाठ 5 को हटा दिया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, उद्योगों की अनूठा। ठीक है, लिखा अनूठापन। और आगे लिखा हुआ है वस्तुओं के लिए बाजार। इसमें लिखा हुआ है यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। ठीक है, तो आपका इतिहास से आपके पाठ 4 और पाठ 5 ये 2 पाठ कम कर दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा हुआ है भूगोल के अंश। देखिएगा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूगोल के अंश। अब देखिएगा भूगोल के अंश में आपका पाठ है विनिर्माण उद्योग, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग पाठ आपका 6 है, उसको हटा दिया गया है फाइनली यहाँ पर। और आगे लिखा हुआ है नागरिक शास्त्र के अंश। क्या लिखा हुआ है? नागरिक शास्त्र के अंश। इसमें लिखा हुआ है राजनीतिक दल, आपका ये पाठ जो है वो हटा दिया गया है। राजनीतिक दल जो है वो पाठ हटा दिया गया है। और इसके आगे आपका लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंश, इसमें लिखा है मुद्रा तथा साख, ये वाला जो चैप्टर नंबर 3, इसको भी हटा दिया गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से आपके कितने पाठों की कमी की गई है। यहाँ पर आपके इतिहास में पाठ नंबर 4 और 5 को हटा दिया गया है। भूगोल में आपका पाठ 6 हटा दिया गया है। और राजनीति में आपका जो है उसमें नागरिक शास्त्र में आपका राजनीतिक दल नामक पाठ हटा दिया गया है। और आपके अर्थशास्त्र में मुद्रा तथा साख, ये पाठ को हटा दिया गया है। इस प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर देखिएगा इतिहास में कितने पाठों की कमी की गई। यहाँ पर इतिहास में इन्होंने एक पाठ ये, एक पाठ दूसरा ये, 2 पाठ इतिहास में और एक भूगोल में। इतिहास भूगोल में 3 पाठ ये हो गए आपके, और एक पाठ नागरिक शास्त्र में, एक पाठ मुद्रा शास्त्र, ये मतलब अर्थशास्त्र में। आपके मिलाकर 5 पाठ को इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए वीडियो लास्ट देखिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे भी क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने से पहले सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। 70% कौन सा पढ़ना है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और देखिएगा आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आप लोग बताइएगा हमें कि अगर आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेली एक ना एक क्लास मिलती रहेगी सामाजिक विज्ञान के लिए भी, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का और 30 अंकों का प्रोजेक्ट जो पहले होता था वही होगा। ठीक है, इतिहास पहले 20 नंबर का आता था, भूगोल 20 नंबर का आता था, राजनीति नागरिक शास्त्र जो था वो 15 नंबर का आता था, अर्थशास्त्र जो था आपका वो 15 नंबर का, सेम टू सेम वही आएगा 70 नंबर का, और 30 का प्रैक्टिकल, ये तो वही वाला है प्रोसेस। ठीक है, अब देखना है हमें यहाँ पर क्या क्या कितने नंबर का है। लिखा हुआ है इकाई 1, लिखा हुआ आपका इतिहास जो है आएगा 20 नंबर का। इसमें देखिए क्या करना पढ़ना है हमें, आपका ये है घटनाएं और प्रक्रियाएं। लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाला पार्ट है। और लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 पार्ट हो गए आपके। ये 2 पार्ट आपके आएंगे 9 नंबर के। आपके ये 2 पार्ट जो आएंगे वो 9 नंबर के आएंगे। आपका इतिहास 20 नंबर का आता है, 11 बचे आपके, कितने 11 नंबर बचे हैं अभी। और आपका इतिहास में तीसरा पार्ट जो है वो आएगा, लिखा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, भूमंडलीकृत ये है, इसका आएगा आपका तीसरा पार्ट, ये 6 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से 9, 6, 15 नंबर, और आपका 5 नंबर का ये नक्शा आएगा भरने के लिए। 15, 5, 20 नंबर। समझ गए आप लोग कि आपके इतिहास में क्या क्या सिलेबस आएगा। आपके इतिहास में जो है पहला पार्ट आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद, 9 नंबर के 2 पार्ट आएंगे। एक पार्ट भूमंडलीकृत का भूमंडलीय विश्व का बनना, एक ये पार्ट आएगा। इस प्रकार से मिलाकर बात की जाए तो आपके इतिहास में सिर्फ 3 पार्ट हैं, वो आएंगे 15 नंबर के, और साथ में आपका जो मानचित्र कार्य है वो आएगा 5 नंबर का। मैंने आप लोगों को इतिहास के बारे में पूरी डिटेल दे दी है कि इतिहास में आपका 20 नंबर का क्या आने वाला है। ठीक है, अब लोग आगे बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये तो वो दिया गया है कि नक्शा जो आएगा आपका, मानचित्र जो मानचित्र पहले आता था वही आएगा। ठीक है, मानचित्र जो पहले आता था वही आएगा। देखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग,
ये अधिवेशन ये पूछा जाता था, वो अधिवेशन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग उसको एक बार। और इसके बाद देखिएगा ये असहयोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय विज्ञान आंदोलन, ये ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और क्या अमृतसर, चौरी चौरा कांड, दांडी, ये सभी जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पूछा जाता है 5 नंबर में वो तो आएगा ही। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि आपके इतिहास में क्या क्या आता आएगा। अब अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल को भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिएगा भूगोल में यहाँ पर अगर बात की जाए तो भूगोल भी आपकी आएगी 20 नंबर की। 20 नंबर की इसमें क्या क्या आएगा, आपका पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास, दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन, और तीसरा पार्ट है जल संसाधन। ठीक है, आपके 3 पार्ट ही है, चौथा पार्ट आपका कृषि। आपके ये 4 पार्ट जो हैं वो आएंगे 9 नंबर के। पहला संसाधन विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन और कृषि, आपके आएंगे 9 नंबर के आएंगे। अभी आपके 11 नंबर बचे हैं। और आपका जो पार्ट है, पार्ट 5 जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये दोनों पार्ट आपके 6 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से 9, 6, 15 नंबर। और आपका मानचित्र आएगा 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का मानचित्र आएगा। मानचित्र में देखिएगा क्या क्या आएगा, जल संसाधन मतलब बांध आएंगे आपके जितने भी हैं, इनको सही से पढ़ना है आपको, मानचित्र के लिए तैयार करना है। और ये किस में चावल और गेहूं के क्षेत्र, गन्ना का, चाय, काफ़ी, रबड़, कपास, जूट, ये 5 नंबर का मतलब आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया है कि उसमें भूगोल में क्या क्या आएगा। भूगोल में पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पार्ट आपके आएंगे 9 नंबर के। और 5, 6 पार्ट गायब कर दिया गया है। और 6 पार्ट का नाम आप लोग देख चुके थे कि 6 पार्ट का नाम क्या था यहाँ पर, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण जो उद्योग था उस पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि भूगोल भी आपका 20 नंबर का आएगा। 40 नंबर हो गए बच्चे, 30 नंबर। देखिएगा अब आता है नागरिक शास्त्र की अगर बात की जाए तो नागरिक शास्त्र में आपका अध्याय 1 और 2 लिखा हुआ है। अध्याय 1 और 2 मतलब लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी, और लिखा हुआ है आगे यहाँ पर संघवाद, ये पाठ जो है। और आगे लिखा हुआ है लोकतंत्र और विविधता, ये पाठ। ठीक है, ये पाठ जो 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट इधर आएंगे, इसमें 8 नंबर के 2 पार्ट आएंगे। ठीक है, 2 पार्ट जाएंगे 8 नंबर के। और अगर आगे हम लोग बात कर लें यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब देखिए समझिएगा बात, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगला लिखा हुआ है कि लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन में देखिए जाति धर्म के लोग और लैंगिक मसले, ये और लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, इतना आपको ये दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं यहाँ पर। और आगे देखते हैं, और आगे दिया गया होगा अभी भारत के लोकतंत्र को जीविका क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो दिया गया है। आगे जाके देखिए लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ आप लोगों का एक पार्ट हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया, राजनीतिक दल पार्ट जो है आपका एक जो है, इसमें समझिएगा बात, ये आपका लोकतांत्रिक नागरिक शास्त्र में आपका पाठ हटाया गया है राजनीति वाला। ठीक है, राजनीतिक दल ये वाला पार्ट से हटा दिया गया, बाकी आपका वही पढ़ना है। ठीक है, टोटल ये 8 नंबर का इधर है और 6 नंबर का, 8 और 7 का इधर है, 15 नंबर इधर हो जाता है। आगे देखिएगा, अगले बात करें, देखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला पार्ट आपका विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, पहला दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट आपसे हटा दिया गया सिलेबस से, नाम उसका क्या है, मुद्रा और साख, मुद्रा और साख, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, मुद्रा और साख आपको नहीं पढ़ना है। ये आप लोगों को 2 पार्ट इधर पढ़ने हैं, 9 नंबर का ये हो जाएगा। और आपके देखिएगा, देखिए 9 नंबर का ये हो जाएगा। और चौथा 5वां पार्ट ये है, ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा। 9, 6, 15 नंबर का ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। अब हम बात करें आपकी किताब, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है किताब की चलती है उत्तर प्रदेश राज्य हेतु सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, सेकंड किताब है इतिहास, कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है आपके सामने। अब देखते हैं, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले, इसमें लिखा हुआ है कितने पार्ट हैं। देखिए पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, और मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया, ये आपके 5 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इस 5 पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को इन 5 पार्टों में आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर पहला पार्ट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है, ये दोनों पार्ट मिलाकर आएंगे आपके 9 नंबर के आएंगे। ठीक है, 9 नंबर के आएंगे। और आपको तीसरा पार्ट जो आएगा वो आपका आएगा 6 नंबर का। 9 और 6 कितने हो गए, 15 नंबर। और बचे आपके 5 नंबर, क्योंकि इतिहास आपका आता है 20 नंबर का। जब आपका इतिहास 20 नंबर का आता है, उसमें से 9 नंबर के आपके 2 पार्ट हो गए, 6 नंबर का 1 पार्ट हो गया, 15 नंबर बचे आपके 5 नंबर। तो 5 नंबर का आपका आएगा मानचित्र, नक्शा जैसे कहते हैं आप लोग। तो 5 नंबर का आपका मानचित्र आएगा, जो मैं बता चुका हूँ। जैसा मानचित्र आपका पहले आता था सेम टू सेम वही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मानचित्र आएगा। ये नहीं कि मानचित्र में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ आपके पार्ट 2 कम कर दिए गए हैं। यहाँ पे पार्ट आपका चौथा और 5वां पार्ट जो है औद्योगिकरण का युग, इसको हटा दिया गया कंप्लीट यहाँ से। और मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया, आप लोगों को इन पाठों को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, इन पाठ को आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर हम आगे बात करें, देखिए आपकी अगली किताब कौन सी है, भूगोल की। ये कौन सी है, भूगोल की किताब है। इसमें क्या क्या हटाया गया है वो भी देख लेते हैं।
अब देखिएगा यहाँ पर लिखे हुए हैं पहला पाठ संसाधन मानव, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आपके 7 पाठ हैं, 7 पाठ हैं। तो 7 पाठ में पहले आपके जो 4 पाठ हैं, 1 से लेकर 4 पाठ तक, ये आपके आएंगे 9 नंबर के। ठीक है, 9 नंबर के आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा मिला के आ जाएंगे 9 नंबर के। और अगर हम आगे बात करें तो देखिएगा यहाँ पर आपके पाठ बचे हैं, यहाँ पर 3। इनमें से आपका विनिर्माण उद्योग है, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ हट जाएगा। दो पाठ आपके ये आ जाएंगे 6 नंबर के। तो इस प्रकार मिलाकर आपका कितना हो गया, 9 से 15 नंबर ही हो गए। बचे आपके 5 नंबर, क्योंकि 20 नंबर का आपका भूगोल आता है, उसमें 5 नंबर में आपका आ जाएगा मानचित्र। ठीक है, मानचित्र मैंने बता चुका हूँ, फिर से आपका वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर का आपका मानचित्र जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा हमने क्या समझ लिया है अभी तक। अब तीसरी किताब हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक है। इसमें से देखिए क्या क्या कम हुआ है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा आपके विषय सूची देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पाठ आपका है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। आपके 8 पाठ दिए गए हैं। 8 में से देखिएगा आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 8 पाठ जो दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला पाठ, दूसरा पाठ और आपका तीसरा पाठ, समझिएगा, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 पाठ जो हैं आपके, ये आएंगे कितने नंबर के आपके आएंगे, ये आएंगे आपके 8 नंबर के। ठीक है, 3 पाठ आपके आएंगे 8 नंबर के। और आगे बात की जाए, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये मतलब 1 2 3 4 5 पाठ आपको ये दिए गए। इसमें से आपका ये जो पाठ 6 है राजनीतिक दल, ये नहीं आएगा, और बाकी ये 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, इन ये पाठ जो आपके आएंगे, ये आएंगे आपके 7 नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से मिलाकर 8 7 15 नंबर ये कंप्लीट होते हैं। और बात करते हैं लास्ट बुक हमारी है आर्थिक विकास और की समझ। ठीक है, ये वाली बुक है। इसमें देखिएगा हम देखते हैं कक्षा शास्त्र की अर्थशास्त्र की किताब है ये। इसमें देखिएगा पाठ आपके थे विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। 5 पाठ थे, जिसमें से आपका जो पाठ है वो मुद्रा और साख, पाठ नंबर 3 जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये पाठ आपका नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पाठ नहीं आएगा तो देखिएगा पहला दूसरा पाठ आपका आएगा 9 नंबर का, ये आपका आएगा 9 नंबर का आएगा। और आपका जो है पाठ नंबर जो 4 और 5 दिया गया है वो आपका आएगा 6 नंबर का। तो इस प्रकार से 9 6 15 नंबर, 15 नंबर का आपका ये आ जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोगों का सिलेबस में क्या क्या चीज़ की कमी हुई है, क्या क्या चीज़ आपको सिलेबस में नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने बताया है आप लोगों को कि देखिए सिंपल अगर बात की जाए तो देखिएगा इतिहास में आपके 2 पाठ कम हुए हैं। फिर बता दूँ एक बात, इतिहास में ये वाला पाठ नहीं आएगा, चौथा 5वां, 2 पाठ इतिहास के कम हुए हैं। ठीक है, 2 पाठ इतिहास में नहीं आएंगे। और इसके बाद आपका भूगोल में पाठ नंबर 6 विनिर्माण उद्योग, ये नहीं आएगा। 3 पाठ हो गए आपके। और राजनीति शास्त्र में अगर देखा जाए तो आपका पाठ नहीं आएगा, ये राजनीति दल नहीं आएगा। कितने हो गए आपके 4। और अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो आपका ये पाठ नहीं आएगा, मुद्रा और साख। ठीक है, आपके 5 पार्ट जो है वो नहीं आएंगे, बाकी 7 सिलेबस वही आने वाला है। तो इसलिए आप लोग तैयारी भी करते जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं रह गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी पेपर के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।